हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंस लेवल डीआई सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी के सभी फटाफट से आ जाइए, फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? बताओ फटाफट से, कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसे चल रही है आप सभी की? जो आज की डीआई होगी वो किस टॉपिक पर बेस्ड होगी? एसआईसीआई पर बेस्ड होगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, एसआईसीआई पर बेस्ड होने वाली है आज की डीआई। और एसआईसीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डीआई बहुत पूछी गई हैं आपके पास पेपर्स में देखा जाए तो। और आज भी जो डीआई कराने वाला हूँ वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके पास पेपर्स में पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है। हाउस द जोश? टेल मी, हाउस द जोश? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। तो वेट करते हैं सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 60 सेकंड तक वेट करेंगे। 1 मिनट तक वेट करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स के आने का, फिर शुरू कर देंगे हमारे सेशन को। शेयर 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 करो, नहीं तो फिर क्या होगा सर? जल नहीं पियेंगे सर अगर शेयर नहीं करोगे आप तो? नहीं सर, जल पी लेंगे वैसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि आजकल जो स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, आईबीपीएस को कॉल कर रहे हैं, आईबीपीएस की हेल्पलाइन पे फ़ोन कर रहे हैं, तो एक बात बोली जा रही है, उम्मीद करता हूँ आप सबने सुनी ली होगी। तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता, तो आओ मैं सीधा यहीं बता देता हूँ। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया, मैं यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देख रहा था जहाँ साउंड एक वॉइस रिकॉर्डिंग फैली हुई है जगह जगह पे। भगवान करे कि सही हो वो बात। और मेरे पास भी वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, मतलब टेलीग्राम पे किसी बच्चे ने भेजी है, मैसेज भी है कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है। तो आज मैं खुद वेरीफाई करूंगा आईबीपीएस से। तो आईबीपीएस हेल्पलाइन पे फ़ोन किया गया और पूछा गया कि आरआरबी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्या? तो उन्होंने कहा कि कैंसिल नहीं हुआ है, एंड दे सेड कि जुलाई फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन हम अपलोड कर देंगे। जुलाई फर्स्ट वीक में उन्होंने बोला है कि जुलाई फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी। अब वो जो ऑडियो क्लिप है वो तो ऑथेंटिक है, क्योंकि जिस पर्सन से मेरे पास आई है आई नो कि वो ऐसे कोई फेक ऑडियो क्लिप नहीं भेजेगा और उसने खुद बात की है। अब बात आती है कि क्या ये सही में होगा सर? अब आईबीपीएस की तरफ से बोला जा रहा है तो चांसेस तो पूरे पूरे हैं, आईबीपीएस हेल्पलाइन से ये बात बोली जा रही है तो चांसेस पूरे हैं। हम बस यही लेके चलेंगे कि उम्मीद रख के चलेंगे कि जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं तो शुरू करते हैं सर। हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन सेट है ये डीआई है सर, आप खुद रीड करो और बताओ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। The two given bar graph shows the data of the money invested by 5 companies of Snapdeal in 2 banks of SBI and HDFC for different time periods at different rate of interest। तो ये डेटा दिया गया सर आपको कि 2 बार ग्राफ हैं, 2 बार ग्राफ में क्या है? डेटा है मनी का। किनका? 5 एम्प्लॉयज का। स्नैपडील कंपनी के 5 एम्प्लॉयज हैं, स्नैपडील कंपनी के 5 एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉय PQRST। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि यहां पर 2 बैंक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, एसबीआई में और एचडीएफसी में। अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है उसने। इधर इस ग्राफ में आपको टाइम पीरियड दिया गया है, इस वाले ग्राफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। टाइम पीरियड में उसने थोड़ी सी आपसे मशक्कत करानी है, उसने टाइम पीरियड सीधा नहीं दिया, उसने टाइम पीरियड में दिया है मंथ में। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, 30 + 6 36 महीने यानी कि 3 साल, 60 महीने मतलब 5 साल, यहाँ देखोगे 72 महीने मतलब 6 साल, यहाँ देखोगे 48 महीने मतलब 4 साल, यहाँ पर देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा 24 महीने यानी कि 2 साल, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पे 48 मंथ्स की बात हो रही है यानी कि 4 साल। इधर भी 48 मंथ्स 4 साल। इधर आप देखोगे तो आपको सिनेरियो दिखाई देगा 36 महीनों का, 36 महीने मतलब 3 साल, यहाँ पे भी 24 महीने मतलब 2 साल। तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज में आपके सामने बात हो रही है और अलग अलग सिचुएशंस में आपको ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर नहीं है। बच्चे मैंने खुद ओपन किया हुआ अपने फोन में, परफेक्टली क्लियर है। आप देखो, हाँ लाइंस जो हैं थोड़ी पतली आती हैं, ये वाली लाइंस ज्यादा हैवी नहीं होती हैं क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही आता है। अब आप पेपर के हिसाब से तैयार करोगे ना ये चीज, समझ रहे हो?
समझ गए? तो ये जो सिंपल सिचुएशन आपके सामने, एक बार बता दो, फिर भी कंफर्म कर दो भाई पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे, एक बार सारे कंफर्म कर दो। मेरे हिसाब से तो पढ़ पा रहे हैं परफेक्टली। फुल स्क्रीन कर दो, बहुत आराम से दिखेगा। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो सारे के सारे स्टूडेंट्स। क्वालिटी बढ़ा लो भाई, यहाँ सलाह आ गई है नेहा की तरफ से भी, क्वालिटी बढ़ा लो और अपने आप दिखेगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम आए, दूसरे सिचुएशन में क्या दिया गया है? दूसरे सिचुएशन में हमको रेट दिया गया है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, आरओआई दिया गया, दर दिया गया, वार्षिक तौर पे क्या दर होगा। अब उसकी बात अगर की जाए तो इन्होंने ना सिर्फ PRST का डेटा दिया है, क्यू का डेटा मिसिंग छोड़ा हुआ है। आपको गलती लग रही होगी पर ये गलती नहीं है, क्यू का डेटा ही मिसिंग है इसके अंदर, क्यू के बारे में बात ही नहीं की जा रही, क्यू का डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो क्यू के आपको यहाँ पे रेट बताया नहीं है कि क्यू कंपनी, क्यू एम्प्लॉयर्स को, जो एम्प्लॉय क्यू है उसको HDFC और SBI की तरफ से क्या रेट मिला है, ये दिया ही नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सिचुएशन, सबके सामने होगी बड़े सिंपल तरीके से। तो परफेक्टली देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल आपके सामने है, टाइमर आपको दे दिया है मैंने, टाइम देखते हैं आप में से कितने बच्चे कितना कम से कम समय लेते हैं इसको करने के लिए। 1 मिनट का समय आपके सामने है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। डिफरेंस बताना है आपने। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स। ये क्या हुआ? चलो करो करो। डिफरेंस बताना है आपने बच्चे, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो चलो सर समझो, ध्यान से समझना, गलती मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात तो डेटा सर, डेटा किसकी बात कर रहे हैं सारे के सारे? ये एम्प्लॉय एस की बात कर रहे हैं सर। एम्प्लॉय एस का SBI में इन्वेस्टमेंट हुआ है सर 12,000 रुपए का। तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बता दो कितना है। हमने बात करनी है यहाँ पे एम्प्लॉय एस की। एम्प्लॉय एस की अगर SBI की ड्यूरेशन देखें सर, आपको दिखाई देगी कि 3 साल की ड्यूरेशन है, 36 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है इसने। 36 मंथ्स मतलब 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है सर। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने यहाँ पे देखनी है कि भाई ने पैसा जो डिपॉजिट किया है यहाँ पे वो 12,000 रुपए की है। ठीक है, इस बंदे ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी की है? 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख लिया जाए कि भाई SBI में एम्प्लॉयर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देते हैं? वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। देखो ये रहा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो R की वैल्यू भी पता है हमको कितनी है? 5% है। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रिंसिपल है, एक बात बताओ, कितनी बार ये सवाल CISI में आया है? कितनी बार कि आपके पास प्रिंसिपल है 12,000 रुपए, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 3 साल। तो SICI में बता दो डिफरेंस क्या होगा? SICI में डिफरेंस आपने बताना है कितना होगा। CI माइनस SI की वैल्यू बतानी है सर। क्या ये सवाल कोई मुश्किल सवाल है? कितनी बार आया है? बस वही चीज है कि आपने जो पढ़ा हुआ है, आपके बेसिक्स को चेक करने के लिए ये सवाल यहाँ रखा जाता है कि भाई पढ़ के आते हो कि नहीं आते हो, टॉपिक किया है कि नहीं किया है। अब टॉपिक किया हुआ है तो इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। अब इसमें हम 3a+1 वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं। भाई 3a+1 वाला अप्रोच क्या कहती है कि अगर आपकी R% की जो फ्रैक्शन है वो 1/a है, तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा? a³ होगा। आपका CI माइनस SI क्या होगा? 3a+1 होगा। यही कहा जाता है। तो सर R% की वैल्यू है 5%, R% क्या है? 5%। तो 5% की वैल्यू क्या होगी? 1/20। अगर ये 1/20 है तो यही 1/a के बराबर होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। a की वैल्यू 20 आ गई तो a³ की वैल्यू कितनी आ गई सर? 8,000 आ गई। और 3a+1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × 20+1 यानी कि 60+1 यानी कि 61 आ गई ये वैल्यू। पर सर 8,000, हमारा तो प्रिंसिपल 12,000 है, तो 8,000 यूनिट इज इक्वल टू 12,000 रुपए।
8000 यूनिट अगर 12,000 रुपए के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 रुपीज आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 1.5 रुपीज आ गई तो 61 रुपीज की 61 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 61 इंटू 1.5, यानी कि 61 में 61 का आधा जोड़ दो, यानी कि 30.5 जोड़ दो, यानी कि 91.5 आपका आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन। ये तो 3a+1 वाली अप्रोच है, 3a+1 वाली अप्रोच है सर। ये हर एक बच्चे को नहीं समझ आती, पर जिसको 3a+1 वाला कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सवाल करना। ठीक है, अब आपको दिखाई तो सही से दे रहा है ना? आपको ये दिखाई तो सही से दे रहा है ना परफेक्टली? हाँ, दिख परफेक्टली रहा है। एक बार मैं यही देखने के लिए आया था। अब काफी बच्चों को ये वाला अप्रोच नहीं आता है, 3a+1 वाला, और ये सिचुएशन पूरी की पूरी नहीं आती है। तो अब यहाँ पे ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 3a+1 वाली पूरी अप्रोच यहाँ पे बताई जाए, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। पूरा डिटेल में जाने का तो समय नहीं है। मैं मेथड आपको दूसरा बता देता हूं जो इक्वली इफेक्टिव है। ठीक है, इक्वली इफेक्टिव है और सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब इस सिचुएशन में आप ये देख सकते हो कि आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल 12,000 रुपए है। प्रिंसिपल 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 5%। ठीक है, और आपको सिचुएशन दूसरी भी पता है कि यहां पर जो आपके सामने टाइम है वो 3 साल है। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो हम कह सकते हैं कि पहले साल इंटरेस्ट आ जाएगा 20 पर 1 का, यानी कि 21 इंटरेस्ट, 21 अमाउंट हो जाएगा। दूसरे साल कितना हो जाएगा? 20 पे 1, यानी कि 21 हो जाएगा। फिर तीसरे साल फिर 20 पे 1, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे सामने है। तो ये अगर ये सिचुएशन हमारे सामने है, हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया इसको, हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे क्या है सर? वर्टिकली मल्टीप्लाई किया तो 8,000 रुपए, 8,000 यूनिट आ गया प्रिंसिपल, 21 का क्यूब यानी कि 9261 आ गया आपका अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 1261 का, 1261 का इंटरेस्ट आ गया। अब यही प्रिंसिपल है सर, इसी को इन्वेस्ट करूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट पे भी। सिंपल इंटरेस्ट एक साल में 5% आता तो 3 साल में कितना आ जाएगा? 15%। इसका 15% कितना होगा? 1200। तो सर 1261 यानी कि 1271 CI आया, 1200 SI आया। डिफरेंस कितना हो गया दोनों का? 61 डिफरेंस हो गया, 61 यूनिट का डिफरेंस हो गया। आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू किस चीज की है? आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है प्रिंसिपल की। मतलब 8,000 यूनिट जो है वो 12,000 के बराबर है। इधर लिख देता हूं, 8,000 यूनिट जो है वो 12,000 रुपए के बराबर है। अगर 8,000 यूनिट 12,000 रुपए के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 रुपीज हो गई। अब CI माइनस SI कितना है? 1261 माइनस 1200, 1261 माइनस 1200, डिफरेंस है 61 यूनिट्स। तो 61 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 61 में 61 का आधा जोड़ दो, 61 में 30.5 जोड़ दो, 91.5 आ गया सर। ये हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को? सिचुएशन बैठ रही है दिमाग में? 3a+1 सिर्फ 3 इयर्स के लिए होता है। ये गलती मत करना कि 4 साल हो तो 4a+1 कर दो, 2 साल हो तो 2a+1 कर दो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही है ये 3a+1, 3 सालों के लिए। वैसे ही अगर इसी डेरिवेशन के हिसाब से देखोगे तो आपको 2 सालों का मिलता है 1 यूनिट सिर्फ डिफरेंस। ठीक है, वो अलग सिचुएशन है, वो डिटेल में जाने वाली बात है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। 3a+1 3 सालों के लिए होता है बच्चे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे, क्यों की बात हो रही है यहां पे। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, सर मुझे एनर्जी चाहिए क्लास में, पूरी की पूरी यहां पे दिखना चाहिए कि ये बच्चे बैंकर बनने वाले हैं आगे आने वाले। तो ये छोटी छोटी चीजें जो सीख रहे हो आप यहां पे काम ही आएंगी ये। फटाफट से। रोहन दास कह रहे हैं अगर 5 साल होता तो 5a+1 होता। क्या मैंने अभी ये बात बोली है? अभी तो मना की है मैंने बात। 3 सालों के लिए 3a+1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 सालों के लिए 2a+1, 4 सालों के लिए 4a+1 और उसके साथ ही 5 सालों के लिए 5a+1। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 3 सालों के लिए ऐसा होता है 3a+1 बस। इसकी डेरिवेशन होती है, प्रॉपर डिराइव किया गया ये चीज और तब अप्लाई होती है। ठीक है, अब आप अगर हर जगह लगाओगे तो ये तो गलत है ना, यूनिवर्सल थोड़ी ना है ये। 20 हाउ कम? 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है भाई, 5/100 यानी कि 1/20। जल्दी सॉल्व करो। जल्दी से, सभी के सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आज ये फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है इतना ज्यादा? चेक करवाना पड़ेगा।
अब बहुत कम आंसर आया भाई, ये तो ऐसी तो बात सर, गलत बात है ये। अगर ऐसे सवाल का आंसर भी आएगा इतने धीरे धीरे से तो कैसे बात बनेगी सर। सवाल देखो, बात हो रही है क्यू की बात हो रही है सर, जिसका रेट ही नहीं दिया हुआ आपको, क्यू का रेट ही नहीं दिया हुआ और रेट पूछा हुआ है इस सवाल में। कह रहा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ दे आर सेम फॉर बोथ एचडीएफसी एंड एसबीआई एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय क्यू। यहां पे हम एम्प्लॉय क्यू की बात कर रहे हैं जिसका डेटा नहीं है, हमने वही निकालना है। और कह रहा है अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय क्यू बाय इन्वेस्टिंग सेम सम ऑफ मनी, इसने पैसा सेम इन्वेस्ट किया है, मतलब दो अलग अलग सिचुएशंस की बात हो रही है जहां पैसा सेम इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इनका टाइम चेक करते हैं, एचडीएफसी एसबीआई दोनों का, क्यू का आप टाइम चेक करो, आपको दिखाएगा यहां पे 48 महीने, यहां पे 72 महीने। तो एक केस में 48 मंथ्स है, एक केस में 72 मंथ्स है। 48 मंथ्स मतलब 4 इयर्स, 72 मंथ्स मतलब 6 इयर्स। तो भाई प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है तो हम अलग अलग क्यों लेके चलें। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल है सर, एक सिचुएशन में आपके पास एक प्रिंसिपल है, उसके 4 साल के बाद अमाउंट हो जाता है 25, यहां पे 16 यूनिट, और उसके 1 साल, उसके 2 साल बाद मतलब 4 साल और 4 उससे 6 साल तक आगे जाना है, तो 4 साल तक तो आगे आ चुके हो तुम। हम कह सकते हैं 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है, 2 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 25। ये बात बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं हम। तो हमें पता है कि 16 और 25 हमारे सामने है, 4 यहाँ पे 16 एंड 25 हमारे सामने है। हमने किसी चीज की बात ही नहीं करनी, हमने तो इन दोनों की बात करनी है जो यहाँ पे है कि भाई 2 साल का गैप है ना, 2 साल का गैप है, तो रेशो कितनी है, 2 साल का गैप है तो रेशो है 16:25। 2 साल के गैप में अगर रेशो 16:25 है तो 1 साल में क्या रेशो होगी सर, हम क्या करेंगे 1 साल की रेशो निकालने के लिए रूट कर देंगे, रूट कर देंगे तो मतलब 4:5 रेशो होगी। मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। 1 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे, 4 पे, मतलब 100 पे कितना, 25%। रेट कितना है, 25%। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। बच्चे कहेंगे सर रूट कैसे कर दिया आपने, ये रूट कहां से आया, ऐसे कैसे कर दिया आपने रूट, आप ऐसे कैसे रूट कर रहे हो, आपका सवाल होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो दे देते हैं फिर सवाल का जवाब। आपने मुझसे अगर ये टॉपिक थोड़ा बहुत कहीं पे भी पढ़ा है तो मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि आपने अगर 1 साल का रेट आपका 25% है तो पैसा कितना हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है। 2 साल का रेट अगर सेम 25% है तो पैसा 4 से 5 फिर हो जाता है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इनडायरेक्टली मैं बोलूं 4 का स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी बोलूं कि 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर आपके पास 1 साल की वैल्यू होती है, 2 साल की निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर देते हो, तो अगर 2 साल की वैल्यू है, 1 साल का निकालना है तो उसका रूट करेंगे ना सर। वैसे ही अगर 3 साल की वैल्यू निकालनी होती है तो आप उसी रेशो का क्यूब कर देते हैं। तो अगर 1 साल की 3 साल की वैल्यू दी गई हो और 1 साल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे सर, क्यूब रूट कर देंगे सर उस केस में। तो ये सिचुएशन आपके सामने है, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, और आपने मान लो मल्टीप्लाई किया तो क्यूब कर दिया 3 साल का निकालने के लिए। अगर 3 साल का दिया हो, 1 साल का निकालना हो तो क्यूब रूट कर देते हैं। वैसे यहां पे क्या है, 4 से 5, 4 से 5, 2 साल का आपको यहां पे दिया गया। देखो कि बीच में रिलेशन कितने था, 4 साल और 6 साल, मतलब बीच में 4 और 6 के बीच में 2 साल का रिलेशन था। तो 2 साल का रिलेशन जो था उसके अमाउंट की रेशो क्या थी, 16:25। आज तो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, क्लास के बाद ही इसका इलाज कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। 16:25, तो ये 2 साल की रेशो है, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, हमें रेशो क्या मिल जाएगी सर, 4:5 की मिल जाएगी। तो 4:5 की रेशो मतलब प्रिंसिपल 4 से 5 हो रहा है, तो मतलब 1 का इंटरेस्ट आ रहा है 4 पे, मतलब 25% इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, जल्दी से। जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स करेंगे। कहाँ कहाँ पे बारिश आई है आज, हमारे यहाँ तो बारिश आई हुई है।
ये इतना मुश्किल नहीं है यार, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आज आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं आपके भाई, आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं, ऐसी मुश्किल डी आई तो नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय आर और एम्प्लॉय टी की बात कर रहे हैं हम, 3/7 पैसा इन्वेस्ट किया है टी ने, ठीक है, 3/7 पैसा इन्वेस्ट किया है टी ने। देखो भाई ध्यान से, 3/7 पैसा, तो ये दो लोगों की बात हो रही है, आर और टी, आर एंड टी की बात हो रही है, ठीक है, आर और टी। अगर ये सिचुएशन आपके सामने है, आर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 3/7 इन्वेस्ट किया है, मतलब मैं कह सकता हूं कि आर ने 7 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो इसने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है। ये बात हम बोल सकते हैं सर, इसने 7 यूनिट इन्वेस्ट किया तो इसने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया। सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो हम मान सकते हैं कि इसने 700 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इसने 300 रुपये इन्वेस्ट किए हैं सर, 700 रुपये इन्वेस्ट किए, इसने 300 रुपये इन्वेस्ट किए, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एसबीआई में की है, ठीक है, एसबीआई में, पहले वाले ने एचडीएफसी में की है, दूसरे वाले ने एसबीआई में की है। तो अगर आर के केस में आप देखोगे कि एचडीएफसी में क्या रेट है, आर के केस में एचडीएफसी के केस में रेट देखोगे तो 10% है, और अगर आप टी के केस में एसबीआई के केस में देखोगे तो वहां पर भी 10% ही है, तो दोनों जगह 10-10% ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों का टाइम देखोगे कि भाई आर का टाइम देखा हमने एचडीएफसी वाले केस में तो 2 साल है, ये देखो ये रहा 2 ईयर्स, यहां पे टी वाले केस में देखोगे तो यहां भी 2 साल है, पर एक सिचुएशन में डिफरेंस है, इधर है कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आर के केस में क्या है सर, ये देखो ये लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे टी के केस में क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर 2 सालों तक अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 10-10% इंटरेस्ट आएगा तो कितना, 20% इंटरेस्ट आ जाएगा, 20% इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट क्या रहेगा 140। और इस केस में, टी के केस में 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आएगा, 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100, यानी कि 21% इंटरेस्ट आ जाएगा। 21% कितना होगा इसका, इसका 21% होगा 63 रुपए, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया सर, टोटल इंटरेस्ट आ गया 203 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट अगर 203 रुपए आ गया, पूछ रहे हैं कि भाई टोटल इंटरेस्ट जो आया है इन दोनों का मिला के वो कितना प्रतिशत है उस पैसे के जो इन्वेस्ट किया है आर ने एचडीएफसी में, आर ने एचडीएफसी में 700 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ये 203 रुपए जो हैं, ये 700 रुपए का कितना परसेंटेज है, ये तो डायरेक्ट कट रहा है सर, 29%, 29%। तो यहां पे क्या आंसर आ गया सर, 29% हमारा आंसर आ गया। समझ गए सर सारे के सारे। आपको पता है अभी जो 11 बजे आपकी मेंस की क्लास है अनअकैडमी प्लस पे, जो सब्सक्रिप्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनकी प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास 11 बजे है। आज आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर डिस्कस करूंगा मैं वहां पे, आईबीपीएस पीओ मेंस 2019, बिल्कुल रीसेंट बेस्ट, जो बेस्ट पेपर हुआ था रिसेंटली, वो डिस्कस किया जाएगा। सभी के सभी स्टूडेंट जो भी प्लस के हों, वो कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो अटेंड ना करे, टाइम से पहुंचना सारे के सारे स्टूडेंट्स, लेट मत करना कोई भी। अगला सवाल, फ्रॉम ए टोटल ऑफ 12,000 रुपए 2 केसेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, बताओ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है। $700 $300 कहां से आया अभिषेक, हमने परसेंटेज निकालनी थी ना, तो हमें पता था कि उसकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो 7:3 है, तो हम 7:3 में कोई भी नंबर मान सकते हैं, 700 300 मानो, 7,000 3,000 मानो, तुम कुछ मर्जी मानो, तुमको रोका किसने है। जल्दी से करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। फटाफट से। डिफरेंस बताना है आपने बच्चे, जल्दी से बताना। बहुत ही बढ़िया, करो करो सभी करो फटाफट से। सिचुएशन देखो सर ध्यान से,
क्या कह रहा है, फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12,000 रुपीज टी इन्वेस्टेड 3/5 अलग से, 3/5 मनी अलग से और 2/5 मनी अलग से। मतलब उसने 40% पैसा, 60% पैसा अलग डाला है और 40% पैसा अलग डाला है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये 12,000 है सर, 12,000 के 60% को अलग से इन्वेस्ट किया। 3/5 का मतलब 60% होता है, और 12,000 के ही 40% को अलग से इन्वेस्ट किया उसने, ठीक है। ध्यान से समझ के चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब हम बात देखें तो दोनों सिचुएशंस में अगर आप देखो, उसने पैसा एसबीआई में ही डाला है और एसआई में ही डाला है पैसा, ठीक है। और यहाँ सॉरी एसबीआई में नहीं, दोनों सिचुएशन में एसआई पे पैसा डाला है, एक में एचडीएफसी में डाला है और एक में एसबीआई में डाला है। तो आप देखो टी की सिचुएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप वो देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा जी ये टी है, इधर से एसबीआई से 10% मिलता है उसको, एचडीएफसी से 12% मिलता है सर। एचडीएफसी, इन दोनों का सिचुएशन आपके सामने है, और यहाँ पे दोनों जगह 2-2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट चलती है, ठीक है, 2-2 सालों के लिए ही इन्वेस्टमेंट चलती है। तो आप देखोगे यहाँ पे 12% की इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी में है, एचडीएफसी में 12% की इन्वेस्टमेंट है। 12% अगर 2 सालों तक पैसा आएगा तो कितना रिटर्न आ जाएगा सर? रिटर्न कितना आ जाएगा? रिटर्न आ जाएगा 24%। 12% 2 सालों तक 12%। और यहां पे अगर आप देखोगे इस सिचुएशन में इधर भी 2 सालों के लिए पैसा है, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टर 10-10% के हिसाब से कितना रिटर्न आ जाएगा? 20% रिटर्न आ जाएगा सर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्या मेरी बात को आप भली भांति समझ पा रहे हो? बताओ, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ सिचुएशन है सर अलग अलग, या तो आप 20% निकाल लो अलग कर लो, 30% अलग निकाल लो, या इंडिविजुअली अलग कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू है, आपने कैलकुलेट कर ली डायरेक्टली कि भाई यहाँ वैल्यू 12,000 है, 12,000 का 40% और 20% निकाल लिया। या आप ऐसा कर सकते हो कि भाई इसका 20% अलग कर लो, 20% उधर से 20% अलग कर लो, कॉमन निकाल के कर लो कैलकुलेट। अब यहाँ पे गेम आ जाता है आपकी कैलकुलेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। ध्यान से देखना, 40% और 20%, मतलब 40% का 20% कितना होता है सर? 8% होता है। और इसका 8% कितना होगा सर? इसका 1% होगा 120। 8 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 960 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो 960 रुपये आ गया। यहां पे और कैलकुलेट कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। आपने देखा भाई 12 का 60% कितना है? 12 का 60% आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? या 12 का 24% निकाल लो, 12 का डबल कर लो, उसका आगे डबल कर लो, ठीक है। 12 का 60% आपने देखा 7200 रुपये आ गया। 7200 का आपने 24% और निकाल दिया, ठीक है। तो 25% माइनस 1% कर दिया, इसका 25% करेंगे माइनस 1% करेंगे तो 1800 माइनस 72 आपके सामने होगा, यानी कि 1728 रुपये आएगा सर। यहां से 1728 रुपये यहां से आ जाएगा। आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से 900 सब्ट्रैक्ट कर दो, 960 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 928 पहले सब्ट्रैक्ट कर दो आप, और आपने 928 सब्ट्रैक्ट किया तो 800 आ गया, और उसमें से बाकी बचे हुए 32 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर आपके सामने आंसर आ जाएगा 768। 768 आपके सामने आंसर होगा। समझ गए सारे के सारे स्टूडेंट सर? बताइए, समझाइए, बताइए सर। समझ गए सारे के सारे स्टूडेंट्स? कॉमन निकाल लो, नहीं ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अब 12,000 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है आपकी बात, पर उसके बाद आप देखो 60% कुछ बच्चे निकाल पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं निकाल पाते। 12,000 कॉमन निकाल के इसका 8% निकाल लो, और 24% का 60% कई बच्चे देखो, 2 इसको दे दो, 12-12, या तो उस तरह से कर लो 14.4% माइनस 8%, तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर 6.4% इसका निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो आप कि भाई 6% निकाला इसका तो आ गया 720, और 0.4% निकाला तो आ गया सर 48 का 48 आ गया, तो आप 720 प्लस 48 यानी कि 768 भी निकाल सकते हो। बट बच्चे ना 0.4% निकालने और ये सब निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो एक बार वैसे भी करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। अगर एक बच्चे ने कह ही दिया तो बाकी बच्चे भी समझ ही पाएंगे उसको भी। देखो हमने क्या किया, 12,000 कॉमन निकाल लिया, 12,000 कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ पे। 24% और 60% कितना होता है? 60% 24% का 2 निकाल के इसको दे दो, 2 निकाल के इसको दे दिया तो ये क्या हो गया सर? 12%, ये हमारे पास 120% ऑफ 12% हो गया। 120% ऑफ 12% मतलब कितना होता है? 12% में उसका 20% जोड़ दो, यानी कि 14.4% हो जाएगा, या 12 का स्क्वायर करके डेसिमल लगा दो, ठीक है। और 20% ऑफ 40%, 20% ऑफ 40% कितना होता है? 8%, ठीक है। ये आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 6.4% आ गया सर। 6.4% आ गया, 6.4%।
6% इसका कितना होगा 720 रुपए, इसका 4% कितना होता है 480, तो 0.4% कितना होगा 48, तो 768 आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रीलिम लेवल है क्या ये, अब बाकियों से पूछो जिनको SICI नहीं आता, जिनको SICI एक यही तो गेम होता है मेंस का, आपने अरिथमेटिक के कोर को समझ के पढ़ा हुआ है तो आसान लगेगा, किसी ने आपके लिए DI डिकोड कर दी तो आपको आसान लग रहा है, अब मैंने DI डिकोड करके बता दी तो आसान लग रहा है, और अगर DI आपके सामने सीधा प्रैक्टिस सेट में आ जाती है तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मैं डिकोड करके दे रहा हूँ आपको DI को, मैं इजी बना के दे रहा हूँ आपको DI को, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं DI को, आपको सही अप्रोच बता रहा हूँ मैं DI का, तो ईजी लग रहा है। अगर यही आपके प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में, मेंस एग्जामिनेशन में आ जाती है तो आप घबरा जाते हो, तो कहाँ कमी आ रही है? इसके सर आपको साथ लेके तो जा नहीं सकते सर, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में अरिथमेटिक को सीखना पड़ेगा, DI काफ़ी आसान लगेगी। और ये फिर चला गया था। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। सर रेशियो से बन रहा है 3:2 से, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है। एम्प्लॉय एस इन्वेस्टेड समथिंग इन HDFC एट सिंपल। आसान सवाल, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। तो सभी के सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हम अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, सभी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ खासा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट किया है, X रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और Y रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ध्यान से देखना, एक जगह X रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, एक जगह Y रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और कह रहे कि जी X रुपीज़ जो इन्वेस्ट किए हैं उसको किया है HDFC में सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और किसने किया है? ये S ने किया है। S के बारे में आप जानते हो सर, S HDFC में पैसा डालेगा तो 48 महीनों के लिए डालेगा, मतलब 4 सालों के लिए पैसा डालेगा सर वो, ठीक है। और Y जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है एम्प्लॉय R के द्वारा, एम्प्लॉय R के द्वारा SBI में हुई है इन्वेस्टमेंट, और R के द्वारा अगर आप SBI में देखते हो तो इधर भी 4 सालों के लिए ही इन्वेस्टमेंट होगी। तो क्या हमको टाइम को देखने की जरूरत है रेशियो निकालने के लिए? नहीं। तो इस सिचुएशन में टाइम लिखना ही नहीं था क्योंकि टाइम तो सेम है सर, टाइम सेम है, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुई आगे अगर आप बढ़ोगे तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट देख लिया जाए इनका, तो हमने देखा भाई S का HDFC में इंटरेस्ट रेट कितना है, H का HDFC में आप इंटरेस्ट रेट देखोगे, ये S है आपके सामने, और S के केस में HDFC का इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि 18% का इंटरेस्ट रेट है, 18% का इंटरेस्ट रेट है। और आप एम्प्लॉय R के केस में SBI का इंटरेस्ट रेट देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पे 12% इंटरेस्ट रेट है, 12% इंटरेस्ट रेट है। टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कट जाएगा। कह रहा है रेशियो 5:4 है सर, रेशियो 5:4 है आपके सामने। पहले तो इनकी देख लो आपस में क्या रेशियो है, 6 2 6 3, तो यहाँ से आपने कैंसिल किया 2 टाइम्स, ये इधर चला जाएगा, और X और Y की रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास? X और Y की रेशियो आ जाएगी 5/6, ठीक है, X और Y की रेशियो आ जाएगी 5/6। कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं सर इसको, कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं। मैं देखता हूँ इसमें एक चीज़ कि सर ऐसा है कि आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को R% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, इनटू टाइम से भी करना पड़ेगा। अब टाइम अगर है कांस्टेंट तो टाइम से तो मल्टीप्लाई नहीं करना, रेशियो निकालनी है तो इंडिविजुअली, टाइम की तो जरूरत नहीं है। तो सर अगर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल इंटू R% करने से आपको इंटरेस्ट मिल जाता है या इंटरेस्ट की रेशियो मिल जाती है, तो आपने अगर प्रिंसिपल की रेशियो निकालनी है तो आप इंटरेस्ट बाय R% करोगे सर, प्रिंसिपल की रेशियो निकालनी हो तो। प्रिंसिपल की रेशियो निकालनी होगी तो इंटरेस्ट बाय R% करोगे सर, मानते हो? अब इंटरेस्ट की रेशियो कितनी है यहाँ पे? अगर इंटरेस्ट की रेशियो आपसे पूछो तो वो कितनी है? वो रेशियो है 5:4। मानते हो इस बात को कि रेशियो कितनी है? 5:4, 5:4 की रेशियो है। और रेट परसेंट की रेशियो क्या है सर? रेट परसेंट की रेशियो 18/12 यानी कि 3/2। इसको इतने में कर देना था सर, ये 2 2
4, 3 ऊपर जाएगा 5:6। ये जो मैंने राइट साइड की है ना अभी, इतना बस इतना ये करना था, ये तामझाम करना ही नहीं था। तो आपको प्रिंसिपल की रेशियो मिल गई 5:6। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस यानी कि 1 कितना प्रतिशत है एक्स का, एक्स कितना है 5, तो 1 जो होता है 5 का कितना परसेंटेज होता है, 1 5 का 20% होता है सर, 20% होता है। तो ये था बस सवाल सर। बताओ सर समझ में आया? थोड़ा सिचुएशन को सही से समझ के चलेंगे, चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं आपके लिए, ठीक है। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स, आज की सेशन की वीडियो आपको वो मिल जाएगी जो PDF है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ, सर्च कर लीजिए @studyfied, STUDIFIED, ठीक है। ये सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप आइएगा और आप वहाँ पे PDF मिल जाएगी आपको। अब काफ़ी स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेशन पूछ रहे थे सर कि आप सब कंप्लीट बैचेस आपके कैसे अटेंड किए जाएं, तब मैंने आपका कमेंट इग्नोर किया, माफ़ी चाहूँगा। कंप्लीट बैचेस अगर आप मेरे अटेंड करना चाहते हो बेसिक से हाई लेवल तक, तो आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे मेरे बैचेस। कोई बच्चा आना चाहे तो आ सकता है। बेसिक टू हाई लेवल, बिल्कुल बेसिक से बिगनर्स के हिसाब से सेट किए गए हैं। बेसिक टू हाई लेवल के बैचेस आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे। मेरा बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, SBI PO और IBPS RRB का बैच जो है जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। 2 क्लासेस हुई हैं उसकी, एक टॉपिक हुआ है उसके अंदर बस, स्पीड मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जस्ट शुरू किया है अभी। तो आपको अनअकैडमी प्लस पे मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसके लिए। डिस्क्रिप्शन में जैसे देखोगे ना तो आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, क्लिक हेयर। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो सीधा। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो एक रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो रेफरल कोड है TT10, TT10। इस रेफरल कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है सर, ठीक है। ये रेफरल कोड है सर, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे डिस्काउंट लेना हो 10% का, तो TT10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फीस बहुत कम है, तो 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन लेना। 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है। ठीक है, चलो अभी अनअकैडमी प्लस पे सभी के सभी स्टूडेंट्स आना, जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी। 11 बजे पहुंचो, IBPS PO मेंस का पेपर पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। और जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी प्लस पे मिलते हैं 11 बजे। 2 घंटे की क्लास अभी है और शाम को भी 2 घंटे की क्लास है। आज प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया ना बहुत शानदार तरीके से, वैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा शाम को 4:30 बजे, ठीक है। तो वो अनअकैडमी प्लस के लिए। और यूट्यूब सेशन जो है सुबह थोड़ा बहुत समय मैं निकाल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सुबह 9 बजे कल तो आपकी शायद क्लास नहीं है, फ्राइडे सैटरडे है, मंडे को क्लास होगी नेक्स्ट। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सिखाने के यहाँ पर काबिल रहूँगा मैं, सफल रहूँ ना मैं। एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगे, आपको सेशन अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और साथ ही शेयर कर दो अगर आपके पास थोड़ा सा समय अवेलेबल है तो। थैंक यू सो मच।